प्यारे मित्रों, आइए आज जानते हैं ब्रज में अवतीर्ण श्री राधा कृष्ण के दर्शन और श्री राधा कृष्ण के पार्षदों का वर्णन। एक बार की बात है, पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, दयानिधे, भगवान श्री कृष्ण के जो पार्षद हैं उनका वर्णन सुनने की इच्छा हो रही है। तो महादेव जी ने कहा, देवी, भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के साथ सुवर्णमय सिंहासन पर विराजमान हैं। वे दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण और दिव्य हार से विभूषित हैं। उनकी त्रिभंगी छवि बड़ी मनोहर होती है। उनका स्वरूप इतना स्निग्ध है, वो गोपियों के आँखों के तारे हैं। सिंहासन से अलग एक योगपीठ है, वह भी सोने के सिंहासन से आवृत है। उसके ऊपर ललिता आदि प्रधान प्रधान सखियाँ हैं जो श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय हैं, विराजमान होती हैं। उनके प्रत्येक अंग भगवन मिलन की उत्कंठा तथा रसावेश से युक्त होता है। ये ललिता आदि सखियाँ प्रकृति की अंशभूता हैं। श्री राधिका ही इनकी मूल प्रकृति हैं। श्री राधा और श्री कृष्ण पश्चिम की तरफ होकर विराजमान हैं और उनकी पश्चिम दिशा में ललिता देवी विद्यमान हैं। वायव्य कोण में श्यामला नाम वाली सखी हैं। उत्तर में श्रीमती धन्या हैं। ईशान कोण में श्री हरिप्रिया जी विराज रही हैं। पूर्व में विशाखा जी हैं। अग्निकोण में शैव्या, दक्षिण में पद्मा और नैऋत्य कोण में भद्रा जी हैं। इसी क्रम से ये आठों सखियाँ योगपीठ पर विराजमान हैं। योगपीठ की कर्णिका में परम सुंदरी चंद्रावली की स्थिति है। वे भी श्री कृष्ण की प्रिया हैं। ये 8 सखियाँ श्री कृष्ण जी को प्रिय लगने वाली परम पवित्र प्रधान प्रकृतियाँ हैं। वृंदावन की अधीश्वरी श्री राधा तथा चंद्रावली दोनों ही भगवान की प्रियतमा हैं। इन दोनों के आगे चलने वाली हजारों गोप कन्याएं और जो गुण, लावण्य और सौंदर्य में एक समान हैं, उन सबके नेत्र विस्मयकारी गुणों से युक्त हैं। वे बड़ी मनोहर हैं। उनका वेश मन को मुग्ध कर लेने वाला है। वे सभी किशोर अवस्था लगभग 15 साल की उम्र वाली हैं। उन सब की कांति उज्ज्वल है। वे सब की सब श्याम में अमृत रस में निमग्न रहती हैं। उनके हृदय में श्री कृष्ण के ही भाव स्फुरित होते रहते हैं। वे अपने कमलवत नेत्रों के द्वारा पूजित श्री कृष्ण के चरणार विंदों में अपना अपना चित्त समर्पित कर चुकी हैं। श्री राधा और चंद्रावली के दक्षिण भाग में श्रुति कन्याएं रहती हैं। वे वेद की श्रुतियाँ ही इन कन्याओं के रूप में प्रकट हुई हैं। इनकी संख्या सहस्त्र अयुत 1 करोड़ है। इनकी मनोहर आकृति संसार को मोहन करने वाली है। इनके हृदय में केवल श्री कृष्ण की लालसा है। ये नाना प्रकार के मधुर स्वर और आलाप आदि के द्वारा त्रिभुवन को मुक्त करने की शक्ति रखती हैं और प्रेम से विह्वल होकर श्री कृष्ण के गूढ़ रहस्यों का गायन किया करती हैं। इस प्रकार श्री राधा आदि के वाम भाग में दिव्य वेश धारिणी देव कन्याएं रहती हैं, जो रसातिरेक के कारण अत्यंत उज्ज्वल प्रतीत होती हैं। वे भांति भांति की प्रणय चातुरी में निपुण और दिव्य भाव से परिपूर्ण हैं। उनका सौंदर्य चरम सीमा को पहुंचा हुआ है। वे कटाक्षपूर्ण चितवन के कारण अत्यंत मनोहर जान पड़ती हैं। उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति तनिक भी संकोच नहीं है। उनका हृदय निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में मगन रहता है। वे भगवान की ओर मंद मंद मुस्काती हुई तिरछी चितवन से निहारा करती हैं। मंदिर के बाहर गोपगण स्थित होते हैं। वे भगवान के प्रिय सखा हैं। उन सब के वेश, अवस्था, बल, पौरुष, गुण, कर्म और वस्त्राभूषण सब एक समान हैं। वे एक समान स्वर से गाते हुए वेणु बजाया करते हैं। मंदिर के पश्चिम द्वार पर श्रीदामा, उत्तर में वसुदामा, पूर्व में सुदामा और दक्षिण के द्वार पर किंकिणी का निवास है। उस स्थान से पृथक एक सुवर्णमय मंदिर के भीतर सुवर्ण वेदी बनी हुई है। उसके ऊपर सोने के आभूषणों से विभूषित सुवर्ण पीठ है, जिसके ऊपर अंशुभद्र आदि हजारों बाल बाल विराजते हैं। वे सब के सब एक समान सींग, वीणा, वेणु, बेत की छड़ी, किशोरावस्था और मनोहर वेश, सुंदर आकार और मधुर स्वर धारण करते हैं। वे भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए उनका गान करते हैं। प्रेम में रस से विह्वल रहते हैं। ध्यान में स्थिर होने के कारण वे चित्र लिखित से जान पड़ते हैं। उनका रूप आश्चर्यजनक सौंदर्य से युक्त होता है। वे सदा आनंद के आंसू बहाया करते हैं। उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच छाया रहता है तथा वे योगेश्वरों की भांति सदा विस्मय विमुग्ध रहते हैं।
अपने थनों से दूध बहाने वाली असंख्य गौएं उन्हें घेरे रहती हैं। वहाँ से बाहर के भाग में एक सोने की चहार दीवारी है जो करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान दिखाई देती है। उसके चारों ओर बड़े बड़े उद्यान हैं जिनकी मनोहर सुगंध सब ओर फैली रहती है। जो मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए सदा पवित्र भाव से श्री कृष्ण चरित्र का भक्तिपूर्वक पाठ या श्रवण करता रहता है, उसे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो फिर पार्वती जी ने पूछा, भगवान, अत्यंत मोहक रूप धारण करने वाले श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ किन किन विशेषताओं के कारण क्रीड़ा की, इसका क्या रहस्य है? तो महादेव जी ने कहा, देवी, एक समय की बात है, मुनिश्रेष्ठ नारद ये जानकर कि श्री कृष्ण का प्राकट्य हो चुका है, वीणा बजाते हुए नंद जी के गोकुल में पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि महायोग माया के स्वामी सर्वव्यापी भगवान अच्युत बालक का स्वांग धारण किए नंद जी के घर में कोमल बिछौनों से युक्त पलंग पर सो रहे हैं और गोप कन्याएं बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर उनकी ओर निहार रही हैं। भगवान का श्री विग्रह इतना सुकुमार था, उनके काले काले घुंघराले बाल सबोर बिखरे हुए थे। किंचित किंचित मुस्कुराहट के कारण उनके एक दांत दिखाई दे जाते थे। वे अपनी प्रभा से समूचे घर के भीतरी भाग में प्रकाश फैला रहे थे। नग्न शिशु के रूप में भगवान की झांकी करके नारद जी को बहुत ही खुशी हुई। वे भगवान के प्रिय भक्त तो थे ही, गोपति नंद जी से बातचीत करके सब बातें बताने लगे। नंदराय जी, भगवान के भक्तों का जीवन अत्यंत दुर्लभ होता है। आपके इस बालक का प्रभाव अनुपम है, इसे कोई नहीं जानता। शिव और ब्रह्मा आदि देवता भी इसके प्रति सनातन प्रेम चाहते हैं। इस बालक का चरित्र सबको हर्ष प्रदान करने वाला होगा। भगवत भक्त पुरुष इस बालक की लीलाओं का श्रवण, गायन और अभिनंदन करते हैं। आपके पुत्र का प्रभाव अचिंत्य है। जिनका इसके प्रति हार्दिक प्रेम होगा वे संसार समुद्र से तर जाएंगे, उन्हें इस जगत की कोई बाधा नहीं सताएगी। अतः हे नंद जी, आप भी इस बालक के प्रति निरंतर अनन्य भाव से प्रेम कीजिए। यूं कहकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी नंद के घर से निकले। नंद ने भी भगवत बुद्धि से उनका पूजन किया और प्रणाम करके उन्हें विदा दी। तदंतर वे महाभागवत नारद जी मन ही मन सोचने लगे, जब भगवान का अवतार हो चुका है तो उनकी परम प्रियतमा भगवती भी अवश्य अवतीर्ण हुई होंगी। वे भगवान की क्रीड़ा के लिए गोपी का रूप धारण करके निश्चय ही प्रकट हुई होंगी, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। इसलिए अब मैं ब्रजवासियों के घर में घूम घूम कर उनका पता लगाऊंगा। ऐसा विचार करने पर नारद जी ब्रजवासियों के घरों में अतिथि रूप से जाने लगे और उनके द्वारा विष्णु रूप से पूजित होने लगे। नंद गोप कुमार श्री कृष्ण में समस्त गोप गोपियों का प्रगाढ़ प्रेम देखकर नारद जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। तदंतर बुद्धिमान नारद जी किसी श्रेष्ठ गोप के विशाल भवन में गए। वहाँ नंद के सखा महात्मा भानु का घर था। वहाँ जाने पर भानु ने नारद जी का विधिवत सत्कार किया। तत्पश्चात महामना नारद जी ने पूछा, साधु, तुम अपनी धर्मनिष्ठा के लिए भूमंडल पर विख्यात हो, बताओ क्या तुम्हें कोई योग्य पुत्र अथवा उत्तम लक्षणों वाली कन्या है? मुनि के ऐसा कहने पर भानु ने अपने पुत्र को लाकर दिखा दिया। उसे देखकर नारद जी ने कहा, तुम्हारा यह पुत्र बलराम और श्री कृष्ण का श्रेष्ठ सखा होगा तथा आलस्य रहित होकर सदा उन दोनों के साथ विहार करेगा। तो भानु ने कहा, मुनिवर, मेरी एक पुत्री भी है जो इस बालक की छोटी बहन है, कृपया उस पर भी दृष्टिपात कर दीजिए। ये सुनकर नारद जी के मन में बड़ा कुतूहल हुआ। उन्होंने घर के भीतर प्रवेश करके देखा, वृषभानु जी की कन्या धरती पर लौट रही हैं। नारद जी ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। उस समय उनका चित्त अत्यधिक स्नेह के कारण विह्वल हो रहा था। महामुनि नारद भगवत प्रेम के साक्षात स्वरूप हैं। बाल रूप श्री कृष्ण को देखकर उनकी जो अवस्था हुई थी वही इस कन्या को भी देखकर हो गई। अब उनका मन मुग्ध हो गया। वे एकमात्र रस के आश्रयभूत परमानंद के समुद्र में डूब गए। 4 घड़ी तक नारद जी पत्थर की भांति निश्चेष्ट बैठे रहे। उसके बाद उन्हें चेत हुआ। फिर मुनीश्वर ने धीरे धीरे अपने दोनों नेत्र खोले और महान आश्चर्य में मगन होकर वे चुपचाप स्थित हो गए। तत्पश्चात वे महान बुद्धिमान महर्षि मन ही मन इस प्रकार सोचने लगे, मैं सदा स्वच्छंद विचरने वाला हूँ। मैंने सभी लोकों में भ्रमण किया है, परंतु इस रूप में बालिका की समानता करने वाली कोई कन्या नहीं देखी। महामाया स्वरूपिणी गिरिराज कुमारी भगवती उमा को भी देखा है,
किंतु वे भी इस बालिका की शोभा को कदापि नहीं पा सकती। लक्ष्मी, सरस्वती, कांति तथा विद्या आदि सुंदर स्त्रियां तो कभी इनके सौंदर्य की छाया का भी स्पर्श नहीं करती दिखाई देती। अतः मुझमें इसके तत्व को समझने की किसी प्रकार भी शक्ति नहीं है। यह भगवान की प्रियतमा है, इसे प्रायः दूसरे लोग भी नहीं जानते। इनके दर्शन मात्र से ही श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरे प्रेम की जैसी वृद्धि हुई है, वैसे आज तक पहले कभी नहीं हुई थी। अतः अब मैं एकांत में इस देवी की स्तुति करूँगा और इनका रूप श्री कृष्ण को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला होगा। ऐसा विचार कर मुनि ने गोप प्रवर वृषभानु को वहीं भेज दिया और स्वयं एकांत में उस दिव्य रूप धारिणी बालिका की स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, देवी, तुम महायोगमयी हो, माया की अधीश्वरी हो। तुम्हारा तेज पुंज के समान महान है। तुम्हारे दिव्यांग मन को अत्यंत मोहित करने वाले हैं। तुम महान माधुर्य की वर्षा करने वाली हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत अद्भुत रसानुभूति जनित आनंद से शिथिल रहता है। मेरा कोई महान सौभाग्य था जिससे तुम मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हुई हो। देवी, तुम्हारी दृष्टि सदा आंतरिक सुख में निमग्न दिखाई देती है। तुम भीतर ही भीतर किसी महान आनंद से परितृप्त जान पड़ती हो। तुम्हारा यह प्रसन्न, मधुर एवं शांत मुखमंडल तुम्हारे अंतःकरण में किसी परम आश्चर्य में आनंद के उद्रेक की सूचना देता है। सृष्टि, स्थिति और संहार ये सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही इनकी अधिष्ठान हो। तुम ही विशुद्ध सत्वमयी हो तथा तुम ही पराविद्या रूपिणी उत्तम शक्ति हो। तुम्हारा वैभव आश्चर्यमय है। ब्रह्मा और रुद्र आदि के लिए भी तुम्हारे तत्व का बोध होना कठिन है। बड़े बड़े योगेश्वरों के ध्यान में भी तुम कभी नहीं आती। तुम ही सबकी अधीश्वरी हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ये सभी तुम्हारे अंश मात्र हैं। ऐसी मेरी धारणा है देवी। मेरी बुद्धि में यही बात आती है। माया से बालक का रूप धारण करने वाले परमेश्वर महाविष्णु की जो मायामयी अचिंत्य विभूतियाँ हैं, वे सब तुम्हारी अंशभूता हैं। तुम आनंद रूपिणी शक्ति हो और सबकी ईश्वरी हो, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में तुम्हारे साथ ही क्रीड़ा करते हैं। कुमारावस्था में भी तुमने अपने रूप से विश्व को मोहित करने की शक्ति रखी है। तुम्हारा जो स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को परम प्रिय है, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। महेश्वरी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, चरणों में पड़ा हूँ। मुझ पर दया करके इस समय अपना वह मनोहर रूप प्रकट कर दो, जिसे देखकर नंद नंदन श्री कृष्ण भी मोहित हो जाएंगे। यूँ कहकर देवर्षि नारद जी श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए इस प्रकार उनके गुणों को गाने लगे। भक्तों के चित्त को चुराने वाले श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। वृंदावन के प्रेमी गोविंद तुम्हारी जय हो। बाकी भौहों के कारण अत्यंत सुंदर, बंशी बजाने में व्यग्र, मोर पंख का मुकुट धारण करने वाले गोपी मोहन तुम्हारी जय हो, जय हो। अपने श्रीअंगों में कुमकुम लगाकर रत्नमय आभूषण धारण करने वाले नंद नंदन तुम्हारी जय हो, जय हो। अपने किशोर स्वरूप से प्रेमी जनों का मन मोहने वाले जगदीश्वर, वह दिन कब आएगा जबकि मैं तुम्हारी कृपा से तुम्हें अभिनव तरुणावस्था के कारण अंग अंग में मनोहर शोभा धारण करने वाली इस दिव्य रूपा बालिका के साथ देखूंगा। नारद जी जब इस प्रकार कीर्तन कर रहे थे, उसी समय वह बालिका क्षण भर में अत्यंत मनोहर दिव्य रूप धारण करके पुनः उनके सामने प्रकट हुई। वह रूप 14 वर्ष की अवस्था के अनुरूप और सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंचा हुआ था। तत्काल ही उन्हीं के समान अवस्था वाली दूसरी ब्रज बालाएं भी दिव्य वस्त्र, आभूषण और मालाओं से सुसज्जित वहाँ आ पहुँची तथा श्री भानु कुमारी को सब ओर से घेर कर खड़ी हो गई। मुनीश्वर नारद जी की स्तवन शक्ति ने जवाब दे दिया। वे आश्चर्य से मोहित हो गए। तब उन ब्रज बालाओं ने कृपापूर्वक अपनी सखी का चरणोदक लेकर मुनि के ऊपर छींट दिया। इस प्रकार जब वे होश में आए तो बालिकाओं ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम बड़े भाग्यशाली हो, महान योगेश्वरों के भी ईश्वर हो। तुम्ही ने पराभक्ति के साथ सर्वेश्वर भगवान श्री हरि की आराधना की है। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले भगवान की उपासना वास्तव में तुम्हारे ही द्वारा हुई है। यही कारण है कि ब्रह्मा और रुद्र आदि देवता, सिद्ध, मुनीश्वर तथा अन्य भगवत भक्तों के लिए भी जिसे देखना और जानना कठिन है, वही अपनी अद्भुत अवस्था और रूप से सबको मोहित करने वाली यह श्री कृष्ण की प्रियतमा हमारी सखी आज तुम्हारे समक्ष प्रकट हुई हैं। निश्चय ही यह तुम्हारे किसी अचिंत्य सौभाग्य का प्रभाव है।
महर्षि, धैर्य धारण करके शीघ्र ही उठो, खड़े हो जाओ और इस देवी की प्रदक्षिणा करो। इनके चरणों में बारंबार मस्तक झुका लो, फिर समय नहीं मिलेगा। यह अभी इसी क्षण अंतर ध्यान हो जाएंगी। अब इनके साथ तुम्हारी बातचीत किसी तरह नहीं हो सकेगी। ब्रजबालाओं का चित्त स्नेह से विवल हो रहा था। उनकी बातें सुनकर नारद जी नाना प्रकार के वेश विन्यास से शोभा पाने वाली उस दिव्य बाला के चरणों में 2 मुहूर्त तक पड़े रहे। उसके बाद उन्होंने भानु जी को बुलाकर उस सर्व शोभा संपन्न कन्या के संबंध में इस प्रकार कहा। गोप श्रेष्ठ, तुम्हारी इस कन्या का स्वरूप और स्वभाव दिव्य है। देवता भी इसे अपने वश में नहीं कर सकते। जो घर इनके चरण चिन्हों से विभूषित होगा, वहाँ भगवान नारायण और संपूर्ण देवताओं का निवास होगा और भगवती लक्ष्मी भी सब प्रकार की सिद्धियों के साथ वहाँ मौजूद रहेंगी। अब तुम संपूर्ण आभूषणों से विभूषित सुंदरी कन्या को परा देवी की भांति समझकर इसकी अपने घर में यत्नपूर्वक रक्षा करो। ऐसा कहकर भगवत भक्तों में श्रेष्ठ नारद जी मन ही मन उस देवी को प्रणाम करके उनके स्वरूप का चिंतन करते हुए गहन वन के भीतर चले गए। जय जय श्री राधे श्याम। श्री सद्गुरुदेवाय अर्पणम अस्तु।